तो दिल्ली में एमसीडी उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है और आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एमसीडी के मेयर राजा इकबाल ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे जनता के बीच रहते हैं और इस बार 12 में से 12 सीटें जीत करके आएंगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव 30 नवंबर को होगा, जिसकी नॉमिनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हमारे साथ एमसीडी मेयर राजा इकबाल है। बीजेपी इस बार 12 सीटों पे उपचुनाव को लेकर के कितना तैयार है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे जनता में रहते हैं और जब ऐसा समय आए तो हमें भी पता चलना चाहिए कि हम इतनी जनता की सेवा करते हैं और जनता कितना हमारे साथ है। आज तक दिल्ली की जनता हमारे साथ रही है और आने वाले चुनाव में आपको नज़र आएगा 12 में से 12 सीटें हम जीत कर सामने आएंगे। चांदनी चौक की बात करें तो खास करके उस सीट को लेकर के विपक्ष दावा कर रहा है कि अभी भी वो चांदनी चौक सीट से इस चुनाव को जीतेंगे। बीजेपी किस दावे को लेकर के चांदनी चौक की सीट जीतेगी? देखो, जो आम आदमी पार्टी का जो रुझान है वो हमेशा कास्ट बेस पे और धर्म के बेस पे जीतते हैं। उनको लगता है कि एक स्पेशल जो वर्ग है वो उनके साथ है, मगर भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच नहीं है। हम तो एक प्रोसेस जो हमारी सोच, जो हमारी थिंक प्रोसेस है, उसमें हम ये मानते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अगर सेंटर से या स्टेट से कोई भी पॉलिसी आती है वो सबके लिए आती है, कोई योजना आती है सबके लिए आती है, और जब सभी उसके बेनिफिशियरी हैं तो सभी जिनको बेनिफिट मिलेगा वो उस पार्टी को वोट देगा। तो इसलिए हमारा मानना है चांदनी चौक सीट हो या अशोक विहार सीट हो, अशोक विहार सीट हो या शालीमार बाग की सीट हो, हमारे लिए सभी सीटें बराबर है। हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता की समस्याएं ख़त्म करने के लिए काम करते हैं, दिल्ली के विकास के लिए काम करते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि जनता हमारे साथ खड़ी है, तो वार्ड हो या कोई सीट हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12 वार्डों पे इस बार बीजेपी का जो कमल है वो खिलेगा? 100% खिलेगा। एक और सवाल है सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर हो रही है पॉल्यूशन को लेकर के, एमसीडी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं उसको कम करने के लिए? देखो, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आम आदमी ने रही वो खास पार्टी हो गई है, और जो खास जो हैं वो पंजाब चले गए हैं केजरीवाल जी, इसलिए तो उनको ना बोलने का हक है ना उनको, क्योंकि सरकार बनाने के बाद 10 साल उनको दिया गया काम करने के लिए और वो यहाँ से माइग्रेट होकर पंजाब चले गए। तो ऐसे लोगों की क्रेडिबिलिटी ख़त्म है। तो जब तक निगम की वो बात करें तो निगम तो अच्छे से काम करिए। हमारे जो वाटर स्प्रिंकल्स हैं, क्योंकि हमारा मेन काम साफ़ सफाई का है, मगर हमारे रोड्स के ऊपर आप देखेंगे पानी का छिड़काव हो रहा है, वाटर स्प्रिंकल्स काम कर रहे हैं। रोड को साफ़ करने के लिए हमारे पास जो मैकेनिकल स्वीपर्स हैं वो काम कर रही हैं। हमारे जो लोग सफाई कर्मचारी अच्छे से काम कर रहे हैं। बाकी काम भी हम लोग कर रहे हैं कि उसमें वेट कूड़ा हो या गार्बेज हो या सूखा का हो, गार्बेज हो, सब पे काम हो रहा है। तो धीरे धीरे पोल्यूशन भी कंट्रोल में आ जाएगा और किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नॉमिनेशन की बात करें तो कब से बीजेपी की तरफ से शुरुआत की जाएगी? हमारी जो प्रोसेस है पार्टी की वो शुरू हो चुकी है। सभी जिलों के अंदर जहाँ जहाँ भी इलेक्शन है रायशुमारी शुरू हो गई है। पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के से भी उन्होंने डिटेल लेनी शुरू कर दिया, साथ ही साथ जनता की भी सर्वे हो रही है। उसमें जो बेस्ट कैंडिडेट होगा वो आएगा और हम जीत कर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कैमरा पर्सन आकाश के साथ शालू चौहान, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।